मैं ओपन करूंगा। विश्व हैंड क्या है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। मुझे तो क्लियर वॉइस आ रही है मेरे लैपटॉप के में भी और हर जगह पर। चलें ठीक है, मेरा ख्याल है कि आई थिंक आपका नेट का इशू होगा जिसकी वजह से यानी कि आप यानी कोई चीज बातचीत नहीं कर रहे। फोकिया ताबिश, मैंने आपको अनम्यूट किया, आपका क्या क्वेश्चन है? आपके पास एक अनम्यूट का ऑप्शन होता है, वहां पर क्लिक करेंगे तो आपका माइक ओपन हो जाएगा, आप मुझसे क्वेश्चंस कर हेलो, सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। जी आपका क्या क्वेश्चन है? सर मेरा तो ऐसा तो कुछ नहीं, मुझे तो वैसे तो समझ में आ रहा है, लेकिन ना ये जो वो है ना, ये आपने बोला था ना कि लेवल 6 S6 और S3 का जो हम लोग पूरा कर लेंगे उसके बाद आगे बढ़ जाता है लेवल। मैं अलग से लेवल बढ़ाऊंगी, वो लोग अलग से लेवल बढ़ाएंगे। जो आपको अर्निंग मिलेगी ना उनसे आपका टैक्स लोड ओपन हो जाएगा, बाकी जो वो वर्किंग करेंगे उन वर्किंग करने को अर्निंग भी आएगी और उनके स्लॉट्स भी अपग्रेड होंगे। ये और हमारे एक साथ होंगे, मतलब अलग अलग तो नहीं होगा ना? बिल्कुल आपका पहले होगा ना, ठीक है ना, वो आपसे पहले भी कर सकते हैं स्लॉट अपग्रेड, ठीक है ना। अच्छा अगर आप अच्छा। उनसे पहले अच्छी सी वर्किंग करेंगे तो आप उनका अपने स्लॉट अपग्रेड कर सकती हैं। मतलब ये क्या, मतलब ये अलग अलग होगा, मतलब ये मैं समझी नहीं। अगर वो कर रहे होंगे अपना तो मेरा नहीं बढ़ रहा होगा, या मैं अगर कर रही होंगी तो उनका नहीं बढ़ रहा होगा? ये नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। आपको उनकी तरफ से जो अर्निंग आएगी ना वो आएगी, लेकिन उनकी सही। तरफ से आपके यानी कि स्लॉट्स नहीं बढ़ेंगे।
अच्छा, जब शॉर्ट ठीक मुझे है अपने ना। खुद बढ़ाने होंगे। हाँ बिल्कुल, यानी उनकी तरफ से भी बढ़ सकते हैं, ये नहीं कि नहीं बढ़ सकते, लेकिन इस चीज को थोड़ा सा ना समझना पड़ता है। ठीक है ना। वो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक लेक्चर यानी कि हम रखेंगे, नॉन वर्किंग स्ट्रक्चर अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे होती है एस मतलब थ्री की मतलब ये और होगा। एस सिक्स की। 1 मिनट सर, जी। ये होगा कि मतलब उतनी मेहनत उन्हें भी करनी पड़ रही होगी और हमें भी करनी पड़ रही होगी, मतलब ये नहीं होगा, हाँ, टीम वर्क तो चल रहा उनकी होगा मेहनत लेकिन से आपको भी बेनिफिट मिला करेगा। ठीक है बेनिफिट ना। मतलब ये आपकी ब्लॉक टीम चेंज से है तो बेनिफिट तो भी ऊपर नीचे सबको मिलना चाहिए ना। बिल्कुल आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, जो आपकी डायरेक्ट टीम होगी जो काम कर रही होगी। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, और जो मतलब मेरे अंडर होंगे वो भी अपना भी उठा रहे होंगे फायदा, और मेरा भी हो रहा होगा, और मैं अपना भी कर रही हूँ उनका भी कर रही हूँ, ऐसा ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। और इससे ऐसा एक और बात समझ में नहीं आई, एनएफटी जो आप कह रहे हैं ना, एनएफटी आपकी बन जाती है महीने में एक जब अगर आप करना चाहें, तो इसके लिए क्या हमें कुछ पे आउट करना पड़ता है या हमारी वर्किंग देख के एनएफटी मैम ये काफी हमारे। एक्सपेंसिव चीज है, ये बहुत एक्सपेंसिव है हमारे सिस्टम के नहीं अंदर वो तो एनएफटी। आइडिया है, एक्सपेंसिव है, लेकिन ये कि उसके लिए भी हमें पे आउट करना पड़ता है एनएफटी के लिए। करने का रॉयल्टी क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर हमारी सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है हमें। अच्छा, लेकिन हमें तो कहा लेवल 1 की अलग होती है, लेवल 2 की अलग, लेवल 3 तो फिर चार्जेस भी तो अलग अलग ही होते होंगे ना हर एक के। बिल्कुल हर चीज के अलग अलग ही चार्जेस होते हैं। तो फर्स्ट टाइम पे जब हम लेवल 1 की एनएफटी लेंगे तो 3500 की है वो। $3500 की, 3500 की, $3500 हाँ है। हाँ, पी वही के हर्ज पैंतीस में सौ दस डॉलर लाख रुपए सॉरी की। सॉरी सॉरी, हाँ वही $3500 की। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसे हाँ नहीं, दस हमारी लाख मेहनत रुपए बन जाते हमारी हैं। वर्किंग पे नहीं होगा स्टार्ट, जैसे आप कहते हैं ना वर्किंग आप करेंगे मेहनत करेंगे तो आपकी वर्किंग को देख के एनएफटी स्टार्ट हो जाती है। नहीं आपने वो ये बताया आप था ना। हमारे ना यूनाइट वर्क्स के अंदर जब आप वर्किंग करेंगी ना, ठीक है ना, उसके अंदर आपको एनर्जीज मिल जाएंगी। ठीक है, टेक्सटाइल के आपके मिनिमम 5 लेवल्स ओपन होने चाहिए, और उसके अंदर हमारे यूनाइट वर्क्स के अंदर कम से कम 3 लेवल्स ओपन होने चाहिए। फिर आपको जस्ट एक एनएफटी मिलेगी। फिर वो यूनाइट वर्क्स के अंदर वर्किंग करने से आपको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी से आप एनएफटी के अंदर पंप करके आप क्वालिफाई कर सकती हैं। ये मेहनत के ऊपर डिपेंड होता है, और ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, इसको क्वालिफाई करना मेरी बस की बात अच्छा भी अच्छा नहीं है। अच्छा, ये भी मैं चलते आपको चलते बता दूं। ठीक है मैं समझ गई। कर तो सकते हैं मेहनत हाँ के हाँ मैं, साथ, लेकिन ये बहुत मुश्किल है मुश्किल है। थोड़ा सा। सही सही, और जो कॉइन्स जैसे आपने कहा था कॉइन्स होते हैं इनके, वो कितने होते हैं, वो कैसे बाय किया है। हाँ हाँ, वो आप जितने मिनिमम जितने मर्जी आप बाय कर वो सकते हैं, एक किसमें डॉलर के, दो वो डॉलर के, उसके जितने क्या करना चार्जेस चाहे होते कर हैं, सकते हैं। उसके क्या पे और करना पड़ता है उसके। वो आपके ऊपर ही डिपेंडेड है, आप जितने के कॉइन लेना चाहते हैं, $1 के, $5 के, $10 के, $100 के, वो आपके ऊपर डिपेंडेड है कॉइन। अच्छा, वो मतलब वो मैं अभी ले सकती हूँ अगर मेरी वर्किंग अभी नहीं है, मैं स्लो प्रोसेस अभी मेरा कोई नहीं आया, तो मैं क्या मैं बिल्कुल कॉइन आप लेना ले चाहूँ तो सकते ले सकती हूँ। ले सकती हूँ, हैं, बिल्कुल अच्छा हर अच्छा अच्छा बंदा ले सकता अच्छा अच्छा अच्छा, बस सही है, थैंक यू सर। है। जी सर अली, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी सर, आपका क्या क्वेश्चन है? अली सर, आपका माइक मैंने अनम्यूट किया है। आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए सर, मजर खान मैंने आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपका? सर अली, आपने अपना माइक ओपन किया था, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। चलें ठीक है, मैम फातिमा, तस्कीन फातिमा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आपका जो क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। हेलो सर, ओके आवाज़ आ सर। रही है मेरी? एक मिनट मैम, मैं सर अली का क्वेश्चन ले लूँ फिर मैं आपसे लेता हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी आवाज़ आ रही है अभी क्लियर? जी जी आ रही है।
अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था। मेरा फर्स्ट लेवल लगा हुआ है जो है ना, फर्स्ट लेवल। तो अगर मैं टीम बना लेता हूँ, तो इसमें अगर टीम मेरी जो है ना फर्स्ट लेवल से ज्वाइन करती है, तो मुझे क्या फर्स्ट लेवल से जो है ना, अगर मैं लेवल 2 पे जाता हूँ या लेवल 3 पे, तो अगर मेरी टीम लेवल फर्स्ट पे आती है, तो क्या मुझे लेवल 2 या लेवल 3 से अर्निंग आएगी या लेवल 1 से आएगी? नहीं नहीं, वो आपको लेवल 1 से आएगी ना। अगर आप लेवल 3 यानी कि 3 स्लॉट ओपन कर लेते हैं, तो कोई कस्टमर्स जी। लेवल 3 से लेकर आ रहे हैं, तो फिर आपको लेवल 3 तक की पेमेंट मिलनी है ना। अगर आप अच्छा। 3 लेवल्स पर हैं, अगर आप कह रहे हैं कि मैं लेवल 1 के कस्टमर्स बनाऊं और मुझे लेवल 3 का बेनिफिट मिले, ऐसे तो नहीं ना होगा। आप जितनी इन्वेस्टमेंट अगले कस्टमर से करवाओगे, उस हिसाब से आपको अर्निंग आएगी। ठीक है। चलें, ठीक है सर, गुड हो गया। बस यही मुझे सर पूछना था, ताकि मुझे जो है ना क्लियर हो जाए। ओके ओके। ठीक है। जी मैम, सर मेरा तस्कीन फातिमा, क्वेश्चन ये आपका है, क्वेश्चन है? कितने स्मार्टफोन करेंगे? एक सेकंड, क्या पूछा है? मैंने बोला है कि स्मार्ट मरियम बानो, आपको अनम्यूट किया। यस। हेलो सर, आप आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। सर मैंने ये क्वेश्चन पूछना था कि जब हम पहले लेवल में होते हैं, जो हमारा और कस्टमर होते हैं दूसरे लेवल से शुरू करेंगे, हम्म। तो आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे। हेलो जी जी। हेलो सर, मैं कह रही थी जो हमारे पास कस्टमर आते हैं वो दूसरे लेवल से शुरू करेंगे तो हमारे पास लेवल 1 में आएगी। मुझे हाँ देखें, अगर आपका लेवल 1 ओपन है और आप लेवल 2 का कस्टमर्स लेकर आ रही हैं, तो लेवल 1 की अर्निंग आपको मिलेगी। और जो लेवल 2 अगर आपका ओपन नहीं है, तो अगर आपके यस अपलाइनर का ओपन है, तो वो $10 आपके अपलाइन को अर्निंग चली जाएगी। यस सर, तो यही पूछना था। और कुछ? नोट सर। और बाकी किसी का कोई क्वेश्चंस हैं तो हैंड रेस करके मुझसे पूछ सकता है। जी, एहतशाम शकील सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आपका जो क्वेश्चंस है मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। एहतशाम शकील। सर मैंने ये पूछना था कि अगर हम मतलब हमारा लेवल पहला है, पहले लेवल पे हम खुद हैं, तो हम अपने से बड़े लेवल के कस्टमर्स ला सकते हैं? जी बिल्कुल, लेकर आ तो सकते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट आपके अपलाइन को चला जाएगा। अगर आपके अपलाइन के भी बड़े लेवल्स ओपन होंगे फिर, ठीक है, आपका जितने भी लेवल्स ओपन होंगे उस लेवल के हिसाब से आपको अर्निंग आएगी, जैसा कि मैम मरियम ने पूछा था। तो अगर मेरा दूसरा लेवल ओपन है तो दूसरे की या पहले लेवल के अगर कस्टमर लाऊंगी तो उनका तो मुझे प्रॉफिट होगा ना? हाँ बिल्कुल, अगर आपका लेवल 2 ओपन है और आप लेवल 2 का ही कस्टमर्स लेकर आ रही हैं, तो फिर आपको दोनों स्लॉट से अर्निंग आने के चांसेस हैं। और अगर आप लेवल 1 का लेकर आ रही हैं, तो फिर आपको लेवल 1 से अर्निंग आएगी। ठीक ठीक है है मैम। सर, थैंक यू। जी। किए। अहमद रजा सर, मैंने आपको अनम्यूट किया। चैट्स देख लेते हैं, चैट्स में क्या क्या क्वेश्चन हैं। चलें, ये तो चैट कर रहे थे, इनका तो लगता कोई क्वेश्चंस नहीं है। बाकी जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं तो वो काइंडली हैंड रेस करें। ठीक है ना, अभी हमारे पास टाइम पड़ा हुआ है। फिर ना कहना कि सर टाइम शॉर्ट था या फिर ये था मेरा, यानी कि सही से प्रश्न नहीं लिया। मैम निदा, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे साथ कोई मेंबर ऐड हुआ होता है ना, तो जी पोजीशन पोजीशन जैसे कहते हैं कि उसकी भी जो है फिल हो जाती है अप्लाइन की वजह से।
तो जैसे वो मेरे डायरेक्ट में जो लगा होता है सिर्फ उसकी पोजीशन फिल होगी या बाकी जो मेरे साथ होते हैं उनकी भी साथ फिल होगी? जो आपके इंटरेक्ट पार्टनर होते हैं उनकी बात कर रही हैं आप? जी जी। हाँ, आपके जो डायरेक्ट लीडर होता है ना, उनकी तरफ से आपको स्पिल्स ओवर मिल जाते हैं। ठीक है ना? जी यानी सर कि ठीक। हमारे एसिक के अंदर आप सब ये चीज नोट कर लें कि हमें 4 तरीकों से स्पिल ओवर मिलते हैं। अपलाइन की तरफ से आप लोग को स्पिल ओवर मिलने होते हैं। अर्निंग सारी जिंदगी आपको अपलाइन की तरफ से नहीं आ सकती। हाँ, जस्ट आपके स्पिल ओवर मिल सकते हैं आपको। ठीक है? आपके अपलाइन की तरफ से आपको 100% जब भी आएगी अर्निंग आएगी अपलाइन की टीम की तरफ से। ठीक है? बाकी जो आप डायरेक्ट कस्टमर्स बना रहे हैं उनके पैसे भी आपको मिलेंगे। जो डायरेक्ट कस्टमर्स के आगे कस्टमर्स बनाएंगे उनका भी पैसा यानी कि आपको मिलेगा। ठीक है? और मैम जिसका क्वेश्चन है, मैम मैंने आपको अनम्यूट किया है। मैम जैनब, अस्सलाम वालेकुम सर। आपके पास अनम्यूट का। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ना रिजेक्शन पे है कि हम जैसे कि टिकटॉक पे काम करते हैं, उसके अलावा ये फेसबुक वगैरह पे, और मोस्टली तकरीबन एक वीक हो गया है ये क्वेश्चन मोस्टली मेरे सामने आ रहा है कि ऑनलाइन लड़कियां बहुत फारग होती हैं सबको रिप्लाई करने के लिए। ये मैंने आपसे ये पूछना था, ऑनलाइन लड़कियां ही क्यों मतलब इतनी डिफेम ले चुकी हैं, जबकि बॉयज भी हैं, इसमें तो कोई जेंडर मैटर नहीं करता, लेकिन लड़कियों को कितनी डिफेम मिली हुई है, क्यों? कि नेगेटिविटी क्यों मिली हुई है इसी वजह से फीमेल्स जी को? जी जी, यही चीज पूछनी या थी मैंने कि आपसे। ये इतनी फ्री क्यों है? ठीक है ना, हर पर्सन से कन्वर्सेशंस कर रही होती हैं, ये सारी चीजें ऐसी हैं। जी 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 सर, ऐसे ही है। हाँ, ये पर्सन कहता कौन है? बॉयज ही कहते होंगे ऑलमोस्ट। जी सर, ऐसे ही है। अगर हम टिकटॉक पे अगर हमें कोई हाय हेलो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, हम उन्हें पूछते हैं सर काइंडली आप व्हाट्सएप पे आए अगर आपको बिजनेस की डिटेल चाहिए। तो अगर उसके बाद जब हम रिप्लाई करते हैं तो हम उन्हें बिजनेस का प्लान वगैरह समझाते हैं, ये कहते हैं, तो वो कहते हैं फिर से ऑनलाइन और ये सारी चीजें ना इस टाइप का। तो वो कहते हैं कि मतलब ऑनलाइन लड़कियां मतलब हर जगह हमें ऑनलाइन लड़कियां ही मिलती हैं, ऑनलाइन लड़कियां इतनी मतलब नेगेटिविटी इनके बारे में क्यों है, ये चीज। अब देखो कि हर पर्सन जो हमारे पाकिस्तानी पर्सन है ना, उनको ज्यादातर जो फीमेल्स मिलेंगी वो ऑनलाइन इंडस्ट्री की तरफ से मिलेंगी ना। कोई आम फीमेल तो जी यानी जी कि अपना नंबर देने से रही या उनसे कन्वर्सेशंस करने से रही। आई इस चीज की जी समझ? जी सर। तो इसी वजह से जी यानी जी कि वो सर। जब लोग भी यानी कि आपसे बात करने की या फीमेल से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो मोस्टली ऑनलाइन से अर्निंग के रिलेटेड ही यानी कि फीमेल्स काम कर रही होती है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ना सबसे ज्यादा जो ग्रो भी कर रही है ना वो फीमेल्स ही कर रही हैं। यानी पूरी दुनिया में ऑल ओवर वर्ल्ड आप देखेंगे ना, पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो रहा है और सबसे ज्यादा ग्रोइंग फीमेल्स कर रही हैं बाय निस्बत किसके? बॉयज के। यानी कि हमसे ज्यादा कई गुना ग्रो कर रही हैं। तो इसी वजह से लोग तो ये बोलेंगे। जी सर। ठीक है और मैम? सर ये भी मैंने आपसे पूछना था, जैसे ये मेटाफोर्स का नाम चेंज हुआ है, ठीक है, होलीवर्स आ गया है, और क्या इनके अंदर जो सिस्टम है जैसे टेक्टाइल है, मेटावर्स है, यूनाइटवर्स है, क्या इनकी भी चेंजिंग्स हुई हैं अंदर, मतलब अर्निंग रिलेटेड इनके भी प्रोजेक्ट्स में चेंजिंग्स आई हैं? चेंज हुआ है, हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुए हैं। ठीक है ना, हमारे टेक्टिल का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ है और उसके साथ साथ हमारा यानी कि यूनाइट वर्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ है। ठीक है ना, ये हमारे जस्ट टू यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुए हैं, जिसकी वजह से सिर्फ यानी हमारा नाम चेंज हुआ है। और नाम चेंज करने का मकसद भी मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था कि यार इसको हमने मजीद अपग्रेडिंग पर लेकर जाना है। मिस्टर लाडो ने इसी वजह से यानी कि इसको होलीवर्स का नाम चेंज किया है। और बाकी किसी किस्म की कोई चेंजिंग्स नहीं हुई मेटाफोर्स के अंदर। ठीक है ना, वही सब कुछ सेम है मेटाफोर्स, ये बिल्कुल सारा सेम मेटाफोर्स ही है। सिर्फ आप ये समझ लें नाम चेंज करके हॉलीवर्ड्स रख दिया और उसको थोड़ा सा ना और एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि एडवांस बनाने का सोचा होगा। और तो कोई चेंजिंग्स नहीं हुई, ना हमारी अर्निंग में ना किसी और चीज में। जी ठीक सर, है? बस यही पूछना था क्योंकि मैं लैदा लैदा इनकी स्टडी कर रही थी ना, तो इसलिए मैंने कहा मैं पूछ लूँ आपसे।
बिल्कुल हर चीज की आप स्टडी करें ओवरऑल, यानी कि आपको हर एक अपडेट्स रोड मैप के हिसाब से, चीजों के हिसाब से हमारे चैनल्स पर ही आपको हर चीज मिल जाएगी। जी सर, और ये भी बता दें कि जो हमें इस टाइप के पर्सन्स मिले कि जो कहें कि ऑनलाइन लड़कियां इतनी मतलब ये होती हैं, इनके पास टाइम होता है सबको रिप्लाई करने के लिए, गाइड करने के लिए, तो उनको लोगों को आपने इग्नोर करना है, हमें वो पर्सन चाहिए जिसको बिजनेस की नीड है, ठीक है ना। अब जिस बंदे को नीड ही जी नहीं सर। है, वो तो फिर आपका फजूल टाइम जाया करेगा, फजूल आपसे जी लेम एक्सक्यूज बातें करेगा, और ठीक है फजूल में आपका दिमाग खराब करेगा। तो ऐसे लोगों को हम ब्लॉक करके साइड पर कर दें, ज्यादा बेटर नहीं है, ठीक है ना। जी सर, ठीक है। और कोशिश किया करें कि आप थोड़ा सा यानी मार्केटिंग करके आप जब भी बात करें तो आपका एक अंदर प्रोफेशनल क्रिएट करके, यानी प्रोफेशनल पर्सन बन के आपने गाइडेंस करना है कि अगला बंदा यानी कि कोई नेगेटिविटी या माइंड में कोई दूसरी चीज लेकर ना आए। सही है। जी सर, हाँ। थैंक यू सर। अंजेला खान, मैंने आपको अनम्यूट किया है। सर अंजेला खान, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन होगा मेन स्क्रीन के ऊपर, वहां पे क्लिक करेंगे तो आपका माइक ओपन हो जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपने हैंड रेस किया हुआ है, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। आप अपने ना क्वेश्चंस लेकर आया करो, ठीक है ना, क्योंकि इससे काफी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, और आपके न्यू मेंबर्स को और आपके जो टीम मेंबर्स हैं इनको आपके क्वेश्चंस करने से भी बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं, ठीक है ना। चलिए, आपको वेल एंड गुड है, पता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो आपके टीम मेंबर्स मीटिंग में बैठे होते हैं ना, उन सबको ये सारी चीजें समझ आ रही होती हैं, ठीक है ना। अगर वो उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं है, ठीक है, कि वो माइक ओपन करके आपसे क्वेश्चंस कर सकें, सर से क्वेश्चंस कर सकें, तो उनके बदले में आप क्वेश्चंस रखा करें, ताकि आपके क्वेश्चंस रखने से उनको भी फायदा हो जाए, उनको भी बेनिफिट हो जाए। इसी वजह से ये वेबिनार करवाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, तो काफी सारे लोगों को इसका आंसर्स मिल जाता है, और यानी वर्किंग करने में भी आसानी होती है। ठीक है, सिर्फ हमारे पास 5 मिनट है, अगर किसी का कोई और क्वेश्चंस है तो काइंडली पूछ सकते हैं, ठीक है, हैंड रेस करके, तो इंशाल्लाह उनको मिल जाएगा आंसर्स। अगर नहीं है तो बता दें, फिर 4-5 मिनट बातचीत कर लेते हैं, तो फिर सेशन एंड कर लेते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब किसी का कोई क्वेश्चन है, माशाल्लाह सारे सीनियर्स लीडर हैं, ठीक है। बाकी मैं यही एक चीज, चलें एक और मैम आई है, सब आई है। जी मैम सब, आपके क्या आपका क्वेश्चन है? मैम सब, आपका अनम्यूट किया है मैंने माइक। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, कुछ पर्सन कह रहे हैं कि ना लाहौर में ना 3 बजे लाइट चली जाती है, तो वो मीटिंग नहीं अटेंड कर पा रहे हैं इस टाइम की। तो अगर आप टाइम आगे पीछे कर सकते हैं तो वो हमारे लिए जरा बेस्ट हो जाएगा। मेरी टीम जो मैम सी है ना, मीटिंग आज आगे पीछे करनी, काफी वो मैं ना काफी पूल मैम क्रिएट करके तो फिर वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना, मीटिंग्स का, कि भाई मीटिंग किस टाइम होनी चाहिए, क्योंकि 3:30 बजे थोड़ा सा और डिले हो जाता है, ठीक है, नमाज का टाइम हो जाता है असर की। जी जी सर। लेकिन सर वो बताऊं क्या, यहाँ पे ना 2:30 के पास जाती है लाइट, और कोई 3:30 के पास लाइट आती है, तो कुछ मेंबर जो से बिल्कुल लास्ट में आके ज्वाइन करते हैं, तो उनको स्टार्ट से पता ही नहीं होता कि हमने क्या करना है, क्या क्या हुआ, क्या मीटिंग किस उस पे थी, टॉपिक पे थी। चलें ठीक है मैम, इसका बोर्ड मैं ना अपने ग्रुप कम्युनिटी ग्रुप में पोल क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। जी जी तो फिर जो जिससे यानी कि ज्यादा जिनके होंगे क्वेश्चंस या जिनके ज्यादा वोट आ जाएंगे, उस हिसाब से फिर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सबको लेकर चलना है, सबकी राय को देखना है जी कि जी भाई हमें कौन सा यानी कि बेस्ट लगता है टाइम, 3 बजे के 3:30 बजे कर लें, 4 बजे नहीं जी कर जी। सकते, क्योंकि फिर भी नहीं यानी कि नहीं। नमाज का टाइम बीच में इंक्लूड हो जाता है। जी जी सर, क्योंकि मेरी सारी टीम जोन सी है ना, मतलब के 16-17 जो लोग हैं ना, वो लाहौर के हैं, ठीक है। और लाहौर इशू बना हुआ है कि 3 बजे लाइट बिल्कुल भी नहीं होती है। हाँ, तो सबका वाईफाई लगा होगा, किसी ने नेट पैक ही नहीं नहीं सर, लगवाया? नहीं सर, किसी का वाईफाई है, कुछ मतलब इस तरह से। लेकिन ज्यादातर वाईफाई लगा हुआ है ना, तो नहीं होती है, तो फिर वो मीटिंग नहीं अटेंड करते हैं। ठीक है मैम, इसके ऊपर मैं ग्रुप में
कर दूंगा, फिर जो मेंबर्स लगता है उस हिसाब से इंशाल्लाह टाइम रख लूंगा, ठीक है। चले, हमारा यानी कि 2 से 3 मिनट है, बाकी आप लोग अपनी वर्किंग पे कंसंट्रेट करें। आज हमारा बहुत अमेजिंग वेबिनार होने जा रहा है, हमारी माशाल्लाह मैम तस्कीन है, ठीक है ना। वो बहुत अमेजिंग वेबिनार करवाएंगे, उनका माशाल्लाह फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट यानी कि सेशन होगा और वो काफी धमाकेदार सेशंस करवाएंगे। आप लोगों ने कोशिश करनी है अपने साथ 5-5 कस्टमर्स, 6-6 कस्टमर्स, 10-10 कस्टमर्स, जितने कस्टमर्स लेकर आओगे ना आज के वेबिनार में, इंशाल्लाह श्योरिटी है, ठीक है ना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा और बहुत अच्छा खासा रिस्पांस मिलेगा उनसे, ठीक है। तो कोशिश करनी है, अपनी पूरी एफर्ट दिखानी है। जब आप लोग पूरी एफर्ट दिखाओगे बिजनेस के अंदर, तो इंशाल्लाह आपकी यानी कि मैम फातिमा भी अपना पूरा यानी कि फोकस करेगी और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ वेबिनार्स करवाएगी। देन इंशाल्लाह आप लोग देखना कि कितना अमेजिंग सेशंस होगा। आप लोगों ने मिस नहीं करना, सब ने आना है और उसके साथ साथ अपने टीमों को भी लेकर आना है और उसके साथ साथ आपने न्यू कस्टमर्स को भी लेकर आना है। बेसिक बिजनेस वेबिनार होता है किस मकसद के लिए, कि न्यू कस्टमर्स को लेकर आना है, ना कि खुद आकर बैठ जाना, वही चीजें, वही स्लॉट, वही पीडीएफ, वही चीजें, वही फेस। इसका बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट वही है जो आप कस्टमर्स को लेकर आकर खुद भी बैठे और टीमों को भी सिखा रहे हो, ठीक है ना। ये सबसे बेस्ट चीजें हैं, इस चीज पर आप लोगों ने काम करना है और आज का वेबिनार वाकई किसी ने मिस नहीं करना, सब लोगों ने आना है, ठीक है, और अपने टीम मेंबर्स को लाजमी लेकर आना है, ठीक है। और मैम इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं बातचीत कर लूंगा में, जिनको यानी कि जो टाइम बेस्ट लगता है उस टाइम के हिसाब से इंशाल्लाह फिर चल लेंगे। अगर वो 3 बजे ज्यादातर कह रहे हैं तो फिर मैं माजरत करूंगा, ठीक है ना, कि 3 बजे कंटिन्यू करेंगे। अगर वो 3:30 पर राजी हो जाते हैं, क्योंकि 4 बजे मैं कर नहीं सकता, नमाज का भी टाइम बीच में इंक्लूड हो जाता है, तो फिर यानी कि 3:30 बजे कर लेंगे। वो हम अपने कम्युनिटी के हिसाब से इंशाल्लाह सारा कुछ कर लेंगे, ठीक है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं रात के सेशंस में। अब दिए इजाजत, जज़ाकल्लाह।